ॐ ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् अविराविर्मेधि हृदस्य च आलिस्तः सुतं मे मा प्रहासि अनेन गीतेना होरात्रान् सन्ध्यामिरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप इस परमात्मा को नमन बंदन करते हैं। आइए वेद मंत्र का पाठ करना तो शुरू से ही करते हैं। 5-6 मंत्र है। ओम आत्मा व इदम एक। ओम आत्मा वा इदम एक। कितने नंबर इसको? पहला ही नंबर से कर रहे हैं। ये याद करना है आपको। हाँ, हमें भी याद करना है। ठीक है, हमें भी एक। चलो शुरू से करते हैं। ओम आत्मा व इदम एक एवाग्रे आसीत्। ओम आत्मा वा इदम एक एव ते आसीत्। न अन्य किंचन मिषत न अन्य किंचन मिषत। स इच्छत लोकांत सृजायति। स इच्छत लोकान् सृजायति। स इमां लोकान् सृजत। स इमां लोकान् सृजत। अम्भो मरीचि मरम आपो अदोभ्यः। अम्भो मरीचि आपो अदम्भः। अम्भो मरीचि मरम आपो अदोभ्यः। अम्भो मरीचि आपो अदेभ्यः। परेण दिवं द्यौ प्रतिष्ठा अन्तरिक्षम्। परेण दिवं ध्यो प्रतिष्ठा अंतरिक्ष। मरीचयः पृथिवी। मरीचया पृथिवी। मरो या अधस्ताना आपः। मरो या अधस्ताता आपः। तीसरा मंत्र। स ईक्षते मीनु लोका। स
क्षते मेनुलोका लोकपालान्नुसृजा इति लोकपालान्नुसृजायते सो अद्भ्य इव पुरुषः सो अध्याय एव पुरुषा समुद्धृते अमूर्छयत समुद्रते अमूर्छयत तमभ्य तपः तस्य अभितपस्य समुद्रा तप तपस्याभ्युत्तपस्य अभितप्तस्य मुखं निरिभ्यत यथा अंडम मुखं निरभिद्यते यथा अंडम मुखभागा वाचो अग्निः नासिके मुखभागा वाचो अग्नेनासिके निरभिधीतां नासिकाभ्यां प्राणः निर्विद्यां नासिकाभ्यां प्राणः वायुः अक्षिणी प्राणाद्वायुरक्षिणी निर्भेदीताम् अक्षिभ्यां चक्षुषा चक्षु आदित्यः निर्विदेताम् अच्छेभ्यः चक्षुषाम् आदित्यः कर्णौ निर्विदेतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोता थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा हाँ थोड़ा थोड़ा कर्णौ निर्विदेतां कर्णाभ्यां कर्णो निर्विदेत्यां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत दिक् दिक् श्रोत्रं श्रोत्रं श्रोत्रादिस् दिक् हाँ दिक् या हलंत है नहीं वो दिक् दिशा है स्रोत का देवता दिक् है तो इसलिए दिक् शब्द है ना दिक् हाँ हास्य त्वंग निरेभ्य तत त्वचो लोमानि लोमानि या लोम औषध औषधि वनस्पतयो हृदय निरिभ्यत हृदयात् मनो मनः चंद्रमा निर्विद्यतः नाभ्या अपानो मृत्युः शिशनं निरिभ्यत शिशनः ऋतु ऋतसः आपः ता एता देवता शिष्टा यस्मिन् महत्य अर्णवे प्राप्तमस्तम् अस्तम् अशनाय पिपासाभ्याम् अबवार्जत तायीनम् अब्रुवन् आयतनं नः प्रजानीह यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम् आदम इति देखिए ये थोड़ा सा जितना भी आप लोगों ने अभी तक 5-6 दिन में सुना है उसका एक सिंहावलोकन कर लेते हैं। सिंहावलोकन का मतलब जो कुछ हमने विभिन्न दिनों में पढ़ा है क्या हमें कुछ याददाश्त भी या सब भूल भाल गए, तो थोड़ा सा इसके लिए क्या है यहाँ पर जो यह ऐत्रोपनिषद यह ऋग्वेद के ऐत्री नामक मंत्र विभाग से ऐत्री एक शाखा है जिसके अंदर 5 अध्याय हैं। उन 5 अध्याय में पहले 3 अध्यायों में कर्म के बारे में चर्चा की गई है और फिर नहीं 4, 5, 6 3 अध्याय 6 अध्याय और फिर बाकी 3 अध्यायों में फिर ज्ञान की चर्चा है। अब प्रश्न यह होता है पूर्व जो भाष है संगति है पहले श्लोक के पहले मंत्र के पहले वो थोड़ा थोड़ा हमने आपको हिंट दिया था, पूरा नहीं बताया गया था, तो उसमें क्या हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। यहाँ पर
प्रश्न ये आता है, इस उपनिषद का या ज्ञान मार्ग का प्रयोजन क्या है? क्योंकि जितने भी हमारे मार्ग बताए गए हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते बताए गए हैं, कई मार्ग बताए गए हैं। कर्मकांड का यह भी हमारे पूर्व मीमांसा, वेद के ही पूर्व मीमांसा का, जिसमें 80,000 मंत्र हैं, इसमें तो केवल 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड में, और वहां पर 80,000 मंत्र हैं। पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं जैमिनी जी, वहां पर अनिश्वरवाद है, मतलब ईश्वर की सत्ता वह नहीं मानते हैं, बहुदेवतावादी हैं कि हर एक कामना के लिए एक एक देवताओं की उपासना करना, अर्चना करना और उनसे अपने कामनाओं की पूर्ति करना। इसमें इसके बाद में इस पूर्व मीमांसा के जो महान ऋषि हुए हैं, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर और मंडन मिश्र, मंडन मिश्र ही बाद में साथ साथ में पराजित होकर के भगवान ये जो अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करके सुरेश्वराचार्य के रूप में तो इस जो कर्म कांड है यानी पूर्व मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है विचार करना। क्या विचार करना? कर्म का। क्या कर्म के द्वारा मुक्ति हो सकती है? अब प्रश्न ये होता है, मुक्ति तो सभी मानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुक्ति का स्वरूप क्या होगा उसमें सभी के आपस में अलग अलग विचार हैं। जितने भी रास्ते हैं सबके अलग अलग विचार हैं, तरीके भी अलग अलग हैं। भक्ति मार्ग वाले, कर्म के मार्ग वाले मानते हैं कि कर्म से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और इनको इस लोक में या अमूत्र लोक यानी स्वर्ग लोक में सुख की प्राप्ति ही स्वर्ग है। ये यही मानते हैं कि जिसको स्वर्ग प्राप्त हो गया वही सुखी है। और कर्म का अधिकतम जो पहुंच है, यानी कर्म के द्वारा कोई भी साधक कहां तक पहुंचेगा? अधिकतम देवलोक यानी स्वर्गलोक तक पहुंच करके, और जितना भी उसका पुण्य होगा उसका वह उपभोग करके और फिर छेड़े पुरते मृत्युलोके विशंति, मृत्युलोक में ही उसको आना है और कोई रास्ता नहीं है। फिर ठीक है, मृत्युलोक में आएगा। दूसरे हैं भक्ति मार्ग वाले। भक्ति मार्ग वाले पे यह विश्वास करते हैं, उपासना मार्ग वाले इनका यह विश्वास है कि हमारा मोक्ष क्या है कि हम अपने जो आराध्य हैं उनके लोक को प्राप्त कर लिए, वही हमारा मोक्ष है। जैसे राधे राधे जो कहते हैं, मिंद्रवान वाले कहते हैं कि हम अगर गोलोक में पहुंच गए वही हमारा मोक्ष है। राम के भक्त साकेत को ही अपना मोक्ष वहां पर लोक, मतलब उसको कहते हैं क्या पर्टिकुलर नाम है, जैसे हाँ, इसको तो हम सद्य मुक्ति कहते हैं अपने को। भगवान का कोई वस्त्र बनाना उसको भी मुक्ति मानता है। तो भक्त लोग ज्यादातर भगवान के लोक को ही अपना मुक्ति मानते हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर जाकर के कुछ एक समय के बाद उनको फिर यहाँ पर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, कोई गलती हो जाती। जैसे भगवान के दो पार्षद थे जिनका नाम था जय और विजय, विष्णु भगवान के पार्षद थे। चार भुजाएं थी जो भगवान के पास जो उनका स्वरूप था वैसे ही उनका भी स्वरूप था। वह कहते हैं सारूप मुक्ति, और लोक में जो जाते हैं उसको सालोक की मूर्ति। भगवान जैसा ही लोक की उसी लोक में मुक्ति, सारूप मुक्ति, सालोक की मूर्ति, सायुज्य मूर्ति, इस प्रकार से कई प्रकार से मुक्ति मोक्ष का विधान है। तो भक्त लोगों का यही कहना वही मिल जाए। कोई दुर्गा जी का भक्त है तो मणिद्वीप चला गया तो वही उसकी मुक्ति है। तो जिस लोक में उसके आराध्य होते हैं और अधिकतम पहुंच वहीं तक है। हाँ, भगवान की जब विशेष कृपा होती है
तो वह ज्ञान दिला करके किसी संत से वो मुक्त करा देते हैं। स्वयं भी दे सकते हैं, जैसे अर्जुन को तो स्वयं दिया, अर्जुन को तो स्वयं ज्ञान दिया। वहीं पर अपने पिता और माता वसुदेव देवकी को, दशरथ को, कौशल्या को नहीं दिया था, लेकिन वसुदेव और देवकी को वही आए थे दूसरे जन्म में, द्वापर युग में, तो उनको नारद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके उनको मुक्ति दिलाया। तो भगवान की जब वह पराकाष्ठा हो जाती है किसी भक्त का, तब तो वह मुक्त हो ही जाता है। और वैसे भी कहते हैं जो भगवान का परम मुक्त होता है कि तो मुक्त के समय ही उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, वही परमात्मा की कृपा से, और फिर वो मुक्त। तो अब मुक्ति के जोग वाले कहते हैं कि एक कर्मकांड वाले अपूर्व नाम की शक्ति मानते हैं, और यह योग वाले क्या मानते हैं, यह भी एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है जब निर्विष समाधि होती है, और उस शक्ति के माध्यम से कोई भी साधक अपने दृष्टा के रूप में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। ततो दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, क्योंकि योग का यही सिद्धांत है कि योग चित्तवृत्ति निरोध, और उसकी मुक्ति क्या होती है, ततो दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, दृष्टा बन करके रहता है। लेकिन वेदांत का मुक्ति अलग है। इसका मुक्ति यह है कि जब कोई भी जीव ईश्वर और जगत को अच्छी प्रकार से जान लेता है, स्वयं जीव की सत्ता ईश्वर की सत्ता है ही नहीं, अरे जीव और जगत की सत्ता है ही नहीं है, यह एक चिदाभास के रूप में जीव है, एक काल्पनिक है। तो जैसे इसको ज्ञान हो जाता है तो वह ब्रह्म ही बन जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर उसको कभी जन्म मरण के पचड़े में नहीं फंसना। अब इसमें 5 प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं, जो कि पिछले इसी उपनिषद में पहले 4-5 पेजों में संगति में दिया हुआ है। उसका एक जिस प्रकार से भाष्यकार ने दिया है उस प्रकार से तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन उसका सार ही आपको बताया जा रहा है, जो संक्षेप में सार। पहली मुक्ति यह है कि केवल क्या कर्म के द्वारा मुक्ति हो सकती है। अब यहाँ पर केवल कर्म के द्वारा मुक्ति क्या हो सकती है, इसके पहले आप कर्म समझें, कर्म क्या है। जो आप संसार में कर्म करते हैं यह नहीं है, जो वेद के अनुसार, वो भी पूर्व मीमांसा के अनुसार जिन कर्मों का वर्णन किया गया है, उन्हीं कर्मों को करने के बाद क्या मुक्ति हो सकती है, दूसरा कर्म नहीं। ठीक है, यहाँ पर कर्म और ज्ञान कांड 2 ही आया, भक्ति नहीं आया है। भक्ति को, योग को सब कर्म के अंदर डाल दे, क्योंकि उसमें भी करना होता है। योग में जब समाधि लगाते हैं तो उसमें भी प्रयास करना पड़ता है, स्वाभाविक समाधि तो बाद में आती है ना, तो इसलिए उसको भी कर्म के अंतर्गत लाते हैं। भक्ति उपासना करते हैं तो वहां भाई पूजा पाठ अर्चना इत्यादि करते हैं, तो वह भी उसी के अंतर्गत आती है। तो क्या कर्म के द्वारा मुक्ति हो सकती है? अब यहाँ पर देखें एक चीज, कर्म के द्वारा मुक्ति हो, कर्म भी 2 प्रकार के होती हैं, वैसे तो कई प्रकार के होती हैं, लेकिन 2 प्रकार के मुख्य रूप से बांटा। एक तो वह कर्म जो कि सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म का मतलब अपनी कामनाएं हैं कुछ, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वेद के मंत्रों के अनुसार, वेद में जो विधि बताई गई है उसके अनुसार कर्म करते हैं। तो उसकी मैक्सिमम अप्रोच जो है आपकी, जो आपने कोई यज्ञ किया, किसी देवता का आह्वान किया, तो जो आपकी कामना है वह कामना पूरी हो जाएगी, उसके बाद उस यज्ञ का फल खत्म, और कुछ नहीं मिलेगा। कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करता तो उसको स्वर्ग मिल जाएगी, कोई पुत्र की कामना के लिए करता है उसको पुत्र मिल जाएगा, कोई धन के कामना के लिए करता धन मिल जाएगा, मतलब जो आप चाहिएगा वही मिलेगा। यह सकाम कर्म होता है। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है निष्काम कर्म, ऐसा कर्म जिसमें कोई भी आपकी इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, तो उससे आपके अंतःकरण की शुद्धि, उसका आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद जब आपको सदगुरु मिल जाते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करके, मतलब यह कर्म कांड जो है
साधक को ज्ञान प्राप्ति के योग्य बनाता है, क्योंकि बिना अपने अंतःकरण को पवित्र किए हुए कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान तो करता है, ठीक है, वहां से भी शुद्धियां होती हैं, लेकिन समय ज्यादा लगता है। चित्त शुद्ध होगा, वेद के मंत्रों का पाठ करेंगे, निश्चित रूप से आपके पाप कटेंगे, लेकिन ठीक से करना भी सीखना पड़ेगा, उसको भी करना चाहिए। अब फिर दूसरा प्रश्न आता है, क्या केवल ज्ञान से मुक्ति हो सकती है? दो हो गया, क्या केवल कर्म से मुक्ति हो सकती है? दूसरा, क्या केवल ज्ञान से मुक्ति हो सकती है? तीसरा, कर्म प्रधान और ज्ञान गौड़, या यह मुक्ति का साधन है? दोनों मिला करके, लेकिन कर्म प्रधान व गौड़। चौथा इसमें आता है कि कर्म गौड़ और ज्ञान प्रधान, क्या इससे मुक्ति हो सकती है? अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग। यहाँ पर भास्कर ने सबका खंडन किया है। फिर पांचवा आया, कर्म और ज्ञान को दोनों को साथ साथ करके, विशेष करके गृहस्थ लोग यही करते हैं, कि क्या उदाहरण देते हैं कि ऋषि लोग भी तो गृहस्थ थे, क्योंकि ऋषि लोग पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहते थे और उपनिषद पढ़ाते थे, ज्ञानी होते थे। तो उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। राजा जनक एक ज्ञानी थे, वो भी राजकाज संभालते थे, लेकिन और मुक्त थे। तो ऐसे उदाहरण देते हैं जो कि रेयर केसेस में होता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में। क्योंकि राजा जनक जैसा विरक्त आदमी जब होगा तभी तो होगा, सभी कामनाओं से बिल्कुल विरक्त हो गया। उसकी पोतेश्वरा, वेतेश्वरा और लोकेश्वरा, तीनों ऐश्वर्यों से जो मुक्त हो गया है, वो इसी को ज्ञान प्राप्त होता है। और जब तक कोई भी ऐश्वर्या लेश मात्र भी रहती है, तब तक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन रुकता नहीं है, भूल जाता है। तीन ऐश्वर्य। अच्छा, अब इसके बाद इसमें खंडन किया है, जो पूर्व की संगति है। शंकराचार्य जी ने कर्मकांड को, जो केवल कर्म से मुक्ति हो सकती है, उस पर काफी कुछ लिया, बहुत खंडन किया उसको। तो जब भी कर्म का जो करता है, हाँ, इतना बताया कि कर्म और ज्ञान दोनों का क्रम समुच्चय चलता है, ससमुच्चय नहीं चलता है। तो अंतिम वाला और इसमें एक साथ ले लेंगे, कि जैसे बताया कि कर्म और ज्ञान दोनों क्या साथ साथ कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्रम समुच्चय मतलब पहले कर्म करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करो और फिर ज्ञान प्राप्त करो, तो यह चलेगा। यही श्रेष्ठ भी है, यही श्रेष्ठ भी बताया। फिर दूसरा, केवल ज्ञान से क्या मुक्ति हो सकती है? वो भी नहीं, ज्ञान के पहले कर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखो, कर्म का मतलब आप जो बाकी काम करते जीविकोपार्जन के लिए नहीं, केवल वेद के, यानी यज्ञ, तप, दान, अग्निहोत्र इत्यादि क्रिया जो वेद के पूर्वमीमांसा में, तो करना ही पड़ेगा। अब अंतर यह है कि ये पूर्वमीमांसा जो है, ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं किया। अब इसी आधार पर त्रैतवाद भी शुरू हो गया। ऋषि के आचार्य, उन्होंने त्रैतवाद किया कि जगत, जीव, ईश्वर तीनों अलग अलग हैं। 90% सूत्रों को वही लिया जो पूर्व मीमांसा में है, लेकिन 10% ज्ञान कांड से भी ले लिया। भाई देखो, वहां पर 80,000 मंत्र है, यहाँ पर 4,000 हैं, 16,000 तो वासना के हैं, तो उसमें से भी 10% लिया। और उन्होंने त्रैतवाद की सत्ता स्वीकार की कि ईश्वर अलग, जीव अलग और जगत अलग, तीनों की सत्ता को अलग अलग मानते, इसको हम त्रैतवाद की सत्ता मानते। तो उन्होंने ईश्वर को माना। फिर पांचवा में तो अपने आचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, गीता जी का होता है तो वहां भी बहुत खंडन करते, बृहदारण्यक उपनिषद में बिल्कुल रगड़ डाला, बहुत खंडन किया।
पूरा कलम तोड़ भाष्य लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, क्रम समुच्चय होगा, सह समुच्चय नहीं हो सकता है। न तो कर्म की, देखो कर्म का एक अपना मूल्य है। क्या है उसकी वैल्यू? कि आपका जो प्रयोजन है, कर्म करोगे तो वह प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वेद के अनुसार आप कर्म करते हो, जग मतलब कर्म का मतलब वही यज्ञ इत्यादि आ गया, तो आपका जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वह तुरंत ही उसका फल समाप्त हो जाएगा, उसके द्वारा और कुछ नहीं मिलना है, उसके द्वारा स्वर्ग भी नहीं मिलना है। स्वर्ग के कामना के लिए करोगे तो मिलेगा। यह लोग समाज की सेवा क्यों भी मानते हैं, समाज की सेवा, या अपने हर समाजी भी ना मानते हैं ना कि यार समाज की सेवा खूब करो, जगह जगह प्याऊ लगाओ, धर्मशाला लगाओ। अरे कई लोग हैं, कई महात्मा लोग मानते हैं, हॉस्पिटल खुलवाओ, गुरुकुल खुलवाओ, समाज के लिए करो। तो चूंकि जितने भी प्राणी हैं उसी ईश्वर के, परमात्मा के ही बनाए हुए हैं, तो अगर उनका आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से वह परमात्मा आप पर संतुष्ट होगा, प्रसन्न होगा। आप उन पर ध्यान रखोगे तो आपका ध्यान वो रखेगा। तो इस प्रकार से इस सत्ता को यह लोग मानते हैं। समझ में आ रहा कुछ नहीं? हम देखिए, लेकिन शंकराचार्य जी का मूल सिद्धांत इन सभी इनकी दर्शन को, यह तो 6 अपने दर्शन हैं। कौन कौन? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इनके सभी का पूर्ण रूप से अध्ययन करके, और इसके साथ साथ कुछ और दर्शन भी हैं, जैसे जैन दर्शन है, बौद्ध धर्म के अंदर कई उसके भाग हो गए हैं। योगाचार्यों का क्षणिक विज्ञानवाद है, शून्यवाद है। तो हर एक का अलग अलग उस अध्ययन करके और फिर सभी का खंडन करके इस मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया कि कर्म और ज्ञान का क्रम समुच्चय से ही आपकी मुक्ति हो सकती है, जिसको हम शब्दो मुक्ति कहते हैं। दूसरा, आपके उपनिषद में ईशावास्य में और भी कई जगह पर आया है कि कर्म और मतलब कर्म का मतलब वहां पर कर्म उपासना साथ में आया है, उसके साथ में कर्म उपासना या कर्म या आपका ज्ञान, इसको भी प्राप्त करके क्रमशः आप उत्तरायण गति से, अगर आपका यहीं पर रहते रहते ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो उत्तरायण मार्ग से जाकर के ब्रह्म लोक तक जाकर के वहां से आप क्रम मुक्ति भी पा सकते। यहाँ तक तो कर्म के बारे में बताया गया। अब एक देखिए, यह तीनों का जो यह इसके प्रवर्तक रहे, किशन अगर आप याद कर सको तो कर सको, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर और मंडन मिश्र। मंडन मिश्र ही बाद में अपने विवेका आदि गुरु जो है अपना, इनसे शास्त्रार्थ करके वह सुरेशाचार्य के रूप में। देखिए, एक तर्क और भी देते हैं लोग, क्या कि जितने भी यह बहुत सारे ऋषियों का हवाला दिया जाता है, पहले आदि गुरु शंकराचार्य का ही हवाला देते हैं, क्योंकि वेदांत जो क्या मानता है कि यही हमारे मूल प्रवर्तक है, तो इन्हीं का हवाला देते हैं। देखो, यह ज्ञान तो प्राप्त हुआ, ज्ञानी आप कहते हो ना, दूसरे मत वाले कहते हैं, तो यह उसके बाद भी कर्म करते रहे भाई, इसका प्रचार प्रसार कर रहा, ये भी तो कर्म है। यह कर्म करते रहे और आजीवन करते रहे। दूसरे आपके वो बंगाल वाले जो थे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जो किसके शिष्य थे, परमहंस जी का नाम क्या है उसका, उनका काली जी के जो भक्त थे, रामकृष्ण परमहंस।
उनके शिष्य थे। इन्होंने भी अभी ज्ञान प्राप्त करके कितना बाद में करते रहे, कर्म करते रहे। और दूसरी तीसरी चीज कहते हैं, कोई अगर निठल्ला बन जाए, ज्ञान प्राप्त करके निठल्ला बन जाए तो उसका क्या, वो तो आलसी हो जाएगा। इस प्रकार के यह तर्क लोग देते हैं। और नहीं क्या, वशिष्ठ जी क्या नहीं थे, वाल्मीकि जी ज्ञानी बन गए थे, लेकिन अंतिम समय तक कर्म करते रहे, रामायण लिखते रहे। बाद में माता जानकी गई, उनका पालन पोषण किया, लव और कुश का पूरा एजुकेशन दिया, शिक्षा दिया, उनको रण विद्या भी सिखाया, राजनीति विद्या भी सिखाई। तो जितने भी मतलब सैकड़ों हजारों उदाहरण देते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद कर्म करना चाहिए, जरूरी है, जैसा कि इन लोगों ने किया, ऐसा दूसरे मत वाले कहते हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न आता है, अंतिम निर्णय यह होता है, देखो ज्ञान प्राप्ति के बाद यह वेद में भी लिखा हुआ है, गीता जी में भी लिखा हुआ है कि कर्म, किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि जिस समय तीसरे अध्याय का गीता जी की है, जिस समय आपको अपनी आत्मा से ही प्रीति हो जाती है, आपकी आत्मा से ही तृप्ति हो जाती है, और आत्मा से ही आपकी संतुष्टि हो जाती है, उसी समय आपको कर्म की तिलांजलि कर देना चाहिए। नहीं तो कर्म करते करते कुछ नहीं होगा। एक समय तक किया आपने कर्म, ठीक है, लेकिन एक समय तक उसको छोड़ भी जाना चाहिए। तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, जस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनि एव च संतुष्टस्य कार्यम तस्य कार्यम न विद्यते। उसका कोई कार्य नहीं होता है। जो जिसका अपने आत्म स्वरूप से ही प्रेम हो गया, उसी में खेलता है, क्रीड़ा करने लगा, उसमें अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है और आत्मा के द्वारा ही पूर्ण तृप्ति हो गई है, उसके लिए कोई कार्य नहीं। और वैसे भी बताया गया है कर्म समुच्चय में, जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो आपके लिए कोई काम नहीं है, फिर किसी काम की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों को साथ साथ आप नहीं कर सकते। देखो एक बालक है, हमारे गुरुदेव का दृष्टांत है कि अगर वह मान लो प्राइमरी स्कूल में है, एसी कमरा है, किसी अच्छे शहर में है, एसी कमरा है, टीचर बहुत हाई फाई प्रोफाइल वाले हैं, उसके दोस्त भी अच्छे अच्छे हैं, सबसे प्रेम हो गया है, तो इसका मतलब वह वहां का जो मैक्सिमम क्लास है वहां से एजुकेशन प्राप्त करके वहीं पर रहे, वह उसको छोड़े ना। अगर छोड़ेगा नहीं तो उसकी शिक्षा आगे कैसे हो सकेगी, वहीं पर रुक जाएगा ना। तो इसलिए अगर कर्म को एक समय आपने करना ठीक किया, जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ते हो तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। फिर देखो तर्क देने वाले ने बहुत देते हैं, इसको ध्यान से सुनो, यह बात बहुत अच्छी, यही सब तो तर्क है, बहुत विशेष रूप से हुआ है, लेकिन वो तो पूरा पढ़ाया जाए तो 5-6 टर्म लगेगा, तो यहाँ तो सार फार में बताया। फिर यह हुआ है कि भाई ठीक है, कर्म करना तो ठीक है, कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म करते करते वह छोड़ना पड़ेगा। और ये आप लोगों ने दृष्टांत बताया कि यह बिना कर्म किए हुए इन्होंने भी किया, तो कर्म का स्वरूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, कर्म का स्वरूप होगा। और दूसरे एक विशेष दिया, उसके बाद खंडन करना हम चाहते हैं कि जो गुरु के पास आ गए, सदगुरु के पास आ गए, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया या नहीं शुद्ध हुआ, सदगुरु के पास आ गए, गुरु के पास आकर के वह मान लो गुरु ने और एग्जाम्पल दिया, दृष्टांत की कमी नहीं है कि अपने इंद्र जी गए थे, इंद्र विरोचन, वहां पर ब्रह्मा जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्र को 100 बरस तक तपस्या करनी पड़ी, सेवा करनी पड़ी। पहले बार में विरोचन और इंद्र 32 बरस तक गौओं की सेवा की है। इंद्र, हाँ, विरोचन दैत्यों के राजा थे, देवताओं के राजा। ये विरोचन तो आ गया, आपने वह कह दिया कि उन्होंने जो बताया कि दक्षिणी नेत्र में जो पुरुष है वही तुम हो, वही आत्मा है।
उसी को बता करके हम शरीरी आत्मा है ऐसा करके उसने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन इंद्र को संतुष्टि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके बाद उन्होंने देखा, अनुभव किया कि फिर भी शोक और दुख हो रहा है, मोह और शोक हो रहा है। फिर जाते हैं और इस प्रकार से 4 बार में, चौथे बार में जब पूरा 100 साल की तपस्या होता, बस्ती 96, चौथे बार में 4 बार फिर जो ज्ञान, वही ज्ञान देते हैं, दूसरा ज्ञान नहीं। फिर उनका उस समय अंतःकरण शुद्ध हुआ है तो वही ज्ञान इनको अनुभव हो जाता है और ज्ञानी बन जाते हैं। ठीक है ना? तो अब यहां पर प्रश्न यह है कि यह जो 100 साल की तपस्या की, या मान लीजिए आप किसी गुरुदेव, अपने गुरुदेव के आश्रम में जो कार्य करते हैं, ये भी तो कर्म कर रहे हो। तो नहीं, ये कर्म नहीं है। कर्म वह है, अब कर्म का डिफिनेशन, जिसमें कोई प्रयोजन आपका नहीं था, इसमें आपका कोई प्रयोजन नहीं होता है। यह गुरु की आज्ञा के अनुसार आप कर्म कर रहे हो, और गुरु की आज्ञा से जो कर्म कर रहे हो इसमें न आप पाप के भागी हो न पुण्य के भागी हो। पाप पुण्य से परे है। दृष्टांत के रूप में देखिए, अर्जुन का लीजिए। भगवान ने अर्जुन को कहा कि कर्ण नीचे था, पृथ्वी पर था, उसका पहिए, रथ का पहिया धंस गया था। भगवान ने कहा अर्जुन इसको भी मार दो, बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा भी कि यह क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, प्रभु क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। कहते हैं कुछ नहीं, बाद में नहीं मार सकते, अभी मारो। उन्होंने मार दिया। और क्या? द्रोणाचार्य को मारने के लिए फिर क्या कहा? युधिष्ठिर को कहा, क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी थे ना। अगर इस समय तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगे तो द्रोणाचार्य कभी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि अश्वत्थामा नाम, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको भीम ने मार दिया था, बहुत बड़ी था। तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं भगवान, हम ऐसे कर सकते हैं कि अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजल हम बाद में कह देंगे। कहते हैं ठीक है यही कहो। और जैसे अश्वत्थामा मरो नरो निकला आधा, तभी तक इन्होंने अपना पांचजन शंख इतना तेजी से बजाया कि चारों दिशाएं गूंज उठती हैं। कोई बाद में किसी को आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती, क्या बोला युधिष्ठिर ने क्या नहीं, और मारे गए। फिर कहते हैं देखो, और एक दृष्टांत और ले लो, भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह कभी स्त्री पर बाण नहीं चलाते थे। भगवान ने अर्जुन को कहा कि शिखंडी को सामने रखो, पीछे से बाण चलाओ। ये भी शास्त्र के खिलाफ था और धर्म के खिलाफ और क्षत्रिय धर्म के भी खिलाफ था। फिर भी अर्जुन ने वही कहा जो भगवान ने आज्ञा दी। तो अर्जुन के कहीं नरक जाने का कहीं भी वर्णन नहीं आता, बल्कि अर्जुन का मोक्ष हो जाता है। तो गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार बिना किसी प्रयोजन के जो कर्म किया जाता है, सेवा किया जाता है, वह कर्म के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वहां पर न पाप मिलता है न पुण्य मिलता है, यद्यपि आशीर्वाद तो मिलता हो। फिर किसी ने कहा शास्त्र को सुनने के लिए जब गुरुदेव सुनाएंगे या कोई भी आचार्य सुनाता है तो इसके लिए घर से आना पड़ता है, समय खर्च करना पड़ता है। तो यह, क्योंकि आप कह रहे हो कि केवल सुनने सुनने से ही ज्ञान हो जाता है, तो कर्म तो इसमें भी करते हैं। भाई आप आए, सुन तो रहे हो, लेकिन आने का तो कर्म कर रहे हो। तो इसमें कहा कि ज्ञान के पूर्व इस ज्ञान को 2 भागों में मार दो ना, एक ब्रह्म विद्या और एक ब्रह्म विद्या की तैयारी। आप अपनी तैयारी कर रहे हो ना, क्योंकि जो कर्म कांड करके आया हुआ है, कर्म कांड से कर्म विभाग से यज्ञ तप इत्यादि करके अपने अंतःकरण को बिल्कुल शुद्ध हो गया है, उसको तो सेकंडों में ज्ञान हो जाता है। अष्टावक्र का उदाहरण दिया गया राजा जनक की सभा में।
जब राजा जनक का प्रश्न था कितने समय में ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, उन्होंने कहा महाराज आप अश्व के एक पावदान पर पैर रखिए और जब तक आप दूसरा पावदान रखेंगे इतने समय के अंतराल में ही आपको ज्ञान दिया जाएगा और आप उसको श्रवण करके मुक्त हो सकते हैं। है ही नहीं है, मतलब ज्ञान प्राप्त की तैयारी करने में, ब्रह्म विद्या के तैयारी में आपका समय खर्च होता है, उसमें नहीं होता है। ज्ञान प्राप्ति तो सुना, उसको ठीक से अच्छी पूरे एकाग्रता से मन आपका बिल्कुल एकाग्र चित्त हो गया और उस एकाग्र चित्त से जब उसको अपने अंदर धारण किया तो तुरंत मुक्त हो गया। समय नहीं लगता, नो टाइम। कारण क्या है, जो देरी लगती है ना, जन्म जन्मांतर से हमने जो ये अंतःकरण में मल बैठा रखा है, विक्षेप बैठा रखा है, राग देश काम क्रोध लोभ मोह, इनको समाप्त करना, तीनों ऐश्वर्यों को समाप्त करना है। इनको समाप्त करने में समय लगता है, बाकी ज्ञान प्राप्ति में कोई समय नहीं लगता। जो भी अगर शुद्ध होकर के आएगा उसको तो मिनटों में बता दिया गया, भाई तुम ब्रह्म हो, तत्तमसी का उपदेश दिया गया, या हम ब्रह्मास्मि, आप मुक्त हो गए, वो आपके अंदर धारण हो गया। और नहीं धारण हुआ तो फिर एक उपनिषद से नहीं हुआ, 10 उपनिषद पढ़ो, 11 पढ़ो, 11 से नहीं होता है तो 108 पढ़ो, उससे भी नहीं होता है तो आप पुराण पढ़ो, भजन करो, कीर्तन करो, जैसी जिसकी कैपेसिटी हो, कैपेसिटी कर सकते हो उसमें। हाँ, बुद्धि की होती है। कई भावुक लोग होते हैं, कई अड़ियल स्वभाव के होते हैं, जिद्दी, बहुत जिद्दी होते हैं, कई तीव्र प्रतिभा वाले होते हैं। तो वास्तव में तीव्र प्रतिभा जिसकी होती है उसके लिए यह ज्ञान कांड है, और जो भावुक होते हैं उनके लिए भक्ति मार्ग है, और जो अड़ियल स्वभाव वाले हैं उनके लिए योग मार्ग। बिना उसके काम नहीं चलता, क्योंकि शरीर को उनका अड़ियल पहला वहां पर उठा जाता है। खैर, अलग अलग जैसे डॉक्टरों के पास कितनी पैथियां हैं, किसी को याद होगा, नहीं याद होगा। देखो, मूल रूप से तो एलोपैथिक आयुर्वेदिक तो है ही है, होम्योपैथिक भी है, तीन तो सभी जानते होंगे। उसके बाद अक्यूप्रेशर है, अक्यूप्रेशर है, पता नहीं क्या क्या है भगवान। हाँ हाँ, एक प्राण का स्पंदन करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं इसको, बहुत इतने पैथियां हैं किसी को रोगी को ठीक करने के लिए, जिसके गणना कम से कम दहाई में तो है, खास खास जो मुख्य। अब यहाँ पर इसी के अंतर्गत एक देखो, छांदोग्योपनिषद आपने पढ़ा होगा, उसके ऋषि क्या है, उद्दालक ऋषि। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? कृष्ण पढ़े हो? नहीं। उसके ऋषि हैं उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि का कई जगह नाम आता है, और उनका जो पुत्र अपना है उसका नाम सेतु है, श्वेत केतु, श्वेत केतु। उनकी एक लड़की भी है जिसका नाम है सुजाता। सुजाता थी। अब सुजाता, अब चूंकि सबका जो भी विद्यार्थी होते थे और अपने पिता की, भाई तो उस समय नहीं था, भाई तो बाद में पैदा हुआ था, श्वेत तो बाद में पैदा हुआ था, तो उनकी सबकी सेवा करती थी। सेवा के साथ साथ जब गुरुदेव पढ़ाते थे, उसके पिताजी पढ़ाते थे, तो वो भी बैठ के सुनते थे। तो बहुत मतलब ज्ञानी हो गई थी, एक प्रकार से विदुषी हो गई थी, पूर्ण ज्ञान। एक समय पढ़ा रहे थे, उसी समय में एक ऐसा बालक आता है, कौर के नाम पर। वह बालक इतना प्रतिभाशाली था, कौर करके, कौर,
हाँ, कौर ऐसे करके था कुछ, ठीक है। इतना प्रतिभाशाली था, प्रतिभा लगी हुई। अब इन्होंने देखा, उद्दालक ऋषि ने, ऐसा बालक तो हमें नहीं मिलेगा सुजाता के लिए, समेज भी रहा होगा, यह भी विद्वान है, यह भी विद्वान है, तो उसके साथ दोनों की शादी कर देती। और हाँ, शादी। बाद में फिर शादी हो जाती है तो कहता है, गुरुवर अब तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं ससुराल में नहीं रुक सकता। तो लड़की को लेकर के अपने घर चला जाता, घर भी नहीं जाता बल्कि एक जंगल में, उसमें जंगल बहुत होते थे, अब जंगल नहीं है, जंगल में एक झोपड़ी डाल करके वहीं पर रहने लगे, और अपना धीरे धीरे अपना आश्रम भी खोल दिया, गुरुकुल भी खोल दिया, अब वहां पर भी विद्यार्थी पढ़ने, शादी कर लिया, शादी कर लिया, और आश्रम गुरुकुल चलने लगेगा उसका, गुरुकुल बढ़िया चल रहा था उसका भी, क्योंकि मेधावी तो था ही, बहुत ही विद्वान था। कुछ समय के बाद, समयांतर में सुजाता को गर्भ ठहर जाता है। गर्भ ठहर जाता है तो जब 6, 7, 8 महीने का बालक होता है, अभी बाहर नहीं हुआ था, 6, 7 महीने का ही, उसी समय एक ऐसी घटना होती है कि ये पुरुषोत्तम का पाठ कर रहे थे। आप तो जानते हैं कि पुरुषोत्तम आपको याद ही होगा, कोई शब्द की उच्चारण में गलती हो गई, जिसे हम लोगों से हो जाती है, तो वह त्रुटि थी, अंदर से वहीं सुजाता बैठी हुई थी, आवाज आती है, पिताजी यह आपका उच्चारण ठीक नहीं हो रहा, पेट से बालक, मतलब इतनी मेधा शक्ति कितनी है। अब सुनती हैं कौन बोला, तो फिर मालूम हुआ भाई पेट से आ रहा है, फिर वहीं पर इनको, तू वक्र है, तू जा वक्र हो जा, मतलब पिता की, देखो कोई भी, अब पिता से या कोई गुरु हो, सीधे साधे बात करोगे तो फिर गुस्सा तो आएगा ही आएगा। और एक बात ब्राह्मणों के अंदर हमने देखा है, किसी ब्राह्मण श्राप तो इनके मुंह पर होता है, गुस्सा भी मुंह पे होता है। हाँ, गुस्सा होता है, गुस्सा तुरंत ब्राह्मणों को आता है, तनी सी बात। हाँ, देखो हमें भी देखा होगा, कई बार हम भी गुस्सा करते हैं, ऐसी बातें नहीं है, कम करते हैं लेकिन करते हैं, गुस्सा अपने आप आता है, क्यों, जाति का स्वभाव है, आता है। लेकिन यह कि बस 1 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर वो रहता नहीं है, हमारे अंदर नहीं रहता कभी, हमारे अंदर कभी नहीं देखा होगा किसी से, नहीं, फिर भी अगर किसी को बोलते भी है ना, तो जैसे हमारा केशव था, उसको मैं बोल देता था, लेकिन उसके प्रति प्रेम भी पूरा था, ऐसी बात नहीं, पूरा उससे पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, किसी के प्रति वो नहीं, अरे आपको नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन बोलता तो हूं ना, इसलिए सुधार के लिए, और हमें किसी से कोई वो नहीं, न किसी से द्वेष रहता, तो ठीक है। उसी बीच में मिथिला में राजा जनक के यहाँ एक विद्वान आया था जिसका नाम था बिंदकी, बिंदकी। अब बिंदकी राजा जनक से ऐसा किया कि जो राजन मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं और जो मुझे पराजित कर देगा वह मेरे को पानी में डुबो सकता है, उसकी मर्जी है, जहां चाहे मेरा मृत्यु, लेकिन मेरे से जो हारेगा उसको मैं पानी में डुबाऊंगा, डुबा करके मार दूंगा। बहुत बहुत अच्छे लोग आए और सबको पानी में डुबोता गया, क्योंकि शास्त्रार्थ में उसके हार जाते हैं, सभी लोग हार जाते हैं। यह इसके पिता भी गए, उसी समय इनको भी मालूम हुआ यह भी हार जाते हैं और उसने डुबा दिया। अब जब वह चले मर जाते हैं, अब इधर मालूम होता है सुजाता को, सुजाता अपने पिताजी से बात करती है, पिताजी क्योंकि गड़बड़ी भी थी तो इसको लेकर के अपने घर जाती है, अब अपने आश्रम में ले जाते हैं, वहां पर इसका पालन पोषण होता है, समय आने पर यह बच्चा पैदा होता है जिसका नाम 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए लोग अष्टावक्र नाम से पुकारने लगते हैं। अष्टावक्र महान ज्ञानी, बहुत। माँ इसके सुजाता ने कह दिया, पिताजी एक बात का ध्यान रखें, इसके पिता का नाम नहीं बताएं किसी को,
मतलब इस लड़के से पिता के नाम के विषय में कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बालक चूंकि आप देखोगे माता पिता का क्या होता है, कोई बालक अगर शरीर से कोई खराबी होती है ना, तो पिता उसको ज्यादा प्रेम करता है। अब चूंकि उसी समय में इनके यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ था, श्वेत केतु नाम रखा था, बहुत थोड़े समय के अंतराल में, तो यह दोनों बालक वहां पर पालन पोषण होना लगा। लेकिन पिताजी का अपने, क्या कहते हैं, नाती कहते हैं उसको, जो अपने, पोता हाँ वही नाती पोता ही हाँ नाती भी कहते हैं, मतलब लड़की के लड़के को जो भी कहते हैं, लड़की के लड़के को पोता कहते हैं, ठीक है, इधर नाती कहते हैं। तो उसका देखभाल ज्यादा करते, तो हमेशा अपने नाना से प्रेम करता था और पिताजी पिता करके बुलाता था। हाँ, क्योंकि माता ने बताई थी पिताजी तेरे यही हैं। पिताजी के बारे में पूछता था ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है, साल 2 साल, सबके पिताजी होते हैं, यही बताता। अब जो श्वेत केतु है, जो कि सम एज में है, बराबर आयु का है, उसको बुरा लगता था, उसको जलन होने लगी। वह उसको पता था कि ये मेरे बुआ का लड़का है। बुआ हुआ क्या हुआ उसका, नहीं, उसके मेरे बहन का लड़का है, उसके बहन का हुआ लड़का है, क्योंकि उसकी तो जेठ बहन थी ना, तो उसके मेरे बहन का लड़का है। तो ये तो ठीक नहीं, उसको मामा कहता रहा होगा, जो भी है, मामा नाना ठीक है, जैसे भी कहता रहा था, उसके बाद में देख लीजिएगा। तो एक समय ये गोद में बैठा बैठा हुआ था, कौन, अष्टावक्र, पिताजी के, श्वेत के, अरे इनके उद्दालक ऋषि के। यह आता है, कहता है, इसको बहुत क्रोध आता है श्वेत केतु को, जो उनका बेटा था, कि मैं इनका बेटा, मेरे को तो गोद में बैठाते नहीं, प्रेम भी उसी से करते हैं, और यह तो है तो मेरा भाई, लेकिन सगा तो भाई नहीं है, इसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब चूंकि ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत तेज था, इसीलिए प्रेम भी उससे करता है। श्वेत केतु, अरे श्वेत केतु अष्टावक्र से प्रेम भी करता है, लेकिन अंदर अंदर जलता भी रहता है। हाँ, तो इसको किसी बात में कह दिया कि तू तो मेरा सगा भाई नहीं है, तू तो हमारे बहन का लड़का है, हमारे पिता तो यह है, तेरे पिता नहीं, तेरे मामा है, जो भी हुआ, उनके बेटी का, तो जो भी कहिए, मामा कहिए, नहीं नाना कहिए, नाना नाना। अब उसने माँ से यह सुन करके माँ से रोने लगता है, रो रो करके बहुत, जब अति हो जाती है तो माँ बताती है कि हाँ बेटा ठीक है, यह तेरे पिता, ये तेरे नाना ही हैं, तेरे पिता की तो ऐसे ऐसे पूरी हिस्ट्री बता दे, वो तो मर गए, बिंदकी ने मार डाला। फिर पिताजी से, अपने नाना जी से कहता है, हम मिथिला जाना चाहते हैं, और इसकी प्रतिभा तो उनको मालूम थी। कहते हैं ठीक है। श्वेत केतु इसका जो दूसरा भाई था, वो भी साथ में बोले था, जो इसके ममाउद भाई कहते हैं, क्या कहेंगे, तो वह दोनों साथ में जाते हैं। अब वहां पर जाते हैं तो द्वारपाल रोक देते हैं, पहरेदार जो होते रोक देते हैं, नहीं जा सकते। तो उसने, अष्टावक्र बोले कि मैं केवल राजा की स्तुति करना चाहता, मैं दूर से करूंगा, और फिर उसके बाद कोई बात नहीं, बस हमारी विनती यही है कि केवल हम उनकी स्तुति करने लगते हैं। तो द्वारपाल ने कहा ठीक है, जब राजा का रथ आएगा तो देख ले, हाँ, तो मैं बताऊंगा, यहीं से, तू अंदर नहीं जा सकता, अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, यहीं से तेजी से आवाज से करना, वो सुन जाएंगे। जैसे उनका रथ आता है, यह द्वारपाल के कहने पर देख भी लेता है, और स्तुति लाउडली करने लगता है तेजी से। राजा के कान में कुछ शब्द जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। द्वारपाल को संकेत करते हैं, बच्चों को आने दो, और माथे पर तेज भी टपक रहा था, बहुत तेजस्वी बालक तो था ही। और यह जाता क्या है, रथ के सामने से जाता है, जिससे राजा की नजर मेरे पर ही पड़े। फिर जो
राजा के तो पुलिस भी होती है ना, राजा की से कैसे जाने देंगे। वो इसको मना करते हैं, कहता है, अष्टावक्र बोल पड़ता है, बहुत तेज था और तेज तर्रात भी था। कहता है कि राजन, हमने सुना है कि पहले कौन जा सकता है, या कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसको पहले जाने की इजाजत है। दूसरे नंबर पर दूसरा वो भी आगे जा सकता है, कोई अगर बीमार है, जैसे आपका आजकल वो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं जो नहीं, बीमार बीमार के लिए सीनियर सिटीजन कहते हैं, या कहाँ सीख लिया? सीनियर सिटीजन तो वृद्ध अलग बोल दिया गया ना, नहीं, वृद्ध अलग बोल दिया गया। बीमार का मतलब है जो हॉस्पिटल की गाड़ियां लाती हैं, ले चलती हैं, क्या कहते हैं भाई? किसमें? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस उसको भी जाने देंगे। तो एक वृद्ध व्यक्ति और दूसरा बीमार व्यक्ति, दोनों में अंतर है ना। दोनों आगे जा सकते हैं, उनको दोनों के आगे जाने की इजाजत है। राजा हो या कोई भी, वो पीछे जाएगा। फिर तीसरा जो विद्वान ब्राह्मण है, कोई बात नहीं, 5 मिनट 7 मिनट 5 मिनट में, तो वह भी जाएगा, ठीक है। बाद में राजा जब ये सुनता है, बिल्कुल सबका कलेजा धक रह जाता है। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र से मंत्र पढ़ते हुए बोलता है, अपने मन से कुछ नहीं बोलता, सब कुछ याद। 7 साल का बालक, सब कुछ मेधावी। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते बेटा तेरे पर हमें दया भी आ रही है, तू देखो इतना चल भी नहीं पा रहा, आज आप मेरे बगल में बैठ, रथ पर बैठा लेते हैं। सेतु तू लड़ जाता है, अब रथ पर बैठा लेते हैं और सभा में आते हैं। अब कोई राजा के साथ जा रहा तो उसका मान सम्मान तो हो ही रहा ना, सारे लोग बहुत मान सम्मान देते हैं। वहां पर जब इसको बैठाते भी राजा है, राजा का पता नहीं क्या प्रेम हो जाता है। वैसे भी कोई भी विद्वान होता है ना, कोई भी विद्वान होता है, अपने आप ही लोगों का प्रेम हो जाता है। राजा से फिर कहता है कि मैं इस जिंदगी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, हम शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। राजा बहुत समझाते हैं कि बेटे इससे तू शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, बहुत विद्वान है, और दर्जनों लोगों को, विद्वानों को इसने डुबो करके मार दिया जो हार गए थे। तो कहता कोई बात। तो पहला प्रश्न जिंदगी पूछता है जब शास्त्रार्थ शुरू होता है कि वह कौन है? एक ही तत्व है, एक है, जैसे कहते हो ना भगवान एक। यह कहता नहीं, एक नहीं, दो है। कौन कौन? भाई अगर हम दो नहीं होते तो तुम हम कैसे शास्त्रार्थ करते? दूसरी बात, एक तो वह है और दूसरा सृष्टि का जब सृजन होता है तो पुरुष और प्रकृति दोनों होते हैं ना, इस रूप में करता है। फिर वह कहता तीन है, तो तीन का त्रैधवाद का सिद्धांत वो बताते हैं। फिर यह कहता तीन नहीं, चार हैं, तो चार आश्रम, चार वर्ण व्यवस्था, चार वेद, इस प्रकार से उनको संतुष्ट करता। फिर वह कहता पांच, फिर इस प्रकार से करते करते 13 तक पहुंच जाते हैं। 13 तक पहुंच जाते हैं तो 13वां जो बिंदकी बोलता है, एक पहली लाइन ऊपर वाली लाइन बोल पाता है, दृष्टांत वाली नाम नहीं गिना पाता, दूसरी लाइन भूल जाता है। फिर ये पूरा करता है और फिर कहता 13 नहीं 14 हैं, 14 का 14 भुवन, 14 भुवन 14, इस प्रकार से करके वही बताता है। अब उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था, हार मान लेते हैं। तो यह कहता है कि राजन, हम इनको अब इनकी सजा जो औरों को दिया है, ये सजा इनको भी दीजिए। जब सजा की बारी आती है तो कहता है कि राजन, मैं वरुण जी का पुत्र हूं, वरुण देवता का पुत्र हूं। अब वरुण जी स्वर्ग में एक हवन कर रहे हैं, बहुत बड़ा हवन कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। हमें विद्वानों की जरूरत थी उनको, और विद्वानों को इकट्ठा करने के लिए मैंने यहाँ इन लोगों को डुबाया, और कहीं मरे नहीं है, वह जा करके हवन कर रहे हैं, वहां पर यज्ञ करा रहे हैं, और आज ये यज्ञ पूरा हो जाएगा, कल वो सभी लोग आ जाएंगे। और हम तो मर नहीं सकते, हम तो पानी में डुबो दोगे क्या, हम तो अपने लोक में चले जाएंगे।
तो कल तक सारे लोग आ जाते हैं और इसका अपने पिता से पहली बार मुलाकात होती है, बहुत खुश होते हैं। पिताजी आज्ञा लेकर के बाद में चलते हैं आगे। पिताजी अपने बेटे की हालात देख करके दुखी होती हैं। फिर बाद में उनके मन में आता है इसका यह मैंने ही श्राप दिया था। तो एक नदी आती है, तो कहते हैं कि बेटे ऐसा करो, इस नदी में स्नान करो। मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ करके उस नदी को इतना पवित्र कर देते हैं कि उसमें स्नान करते ही ये बिल्कुल शुद्ध हो ठीक हो जाता है। उस स्थान का नाम सामंजस्य तीर्थ रखा और उसमें जो भी जाता है किसी प्रकार का मन में खोट हो, शरीर में खोट है, सब ठीक हो जाता है। और फिर बाद में घर जाते हैं और वहां पर उद्दालक ऋषि से अपने पत्नी और बेटे सहित अपने आश्रम में जाते हैं। तो खैर बहरहाल यहीं तक इसको समाप्त करते हैं, समय हो गया, इसको बंद कीजिए। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।